हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, एक नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो क्लास होगा दोस्तों कंप्यूटर का, और कंप्यूटर में ये क्लास नंबर जो होने वाला है दोस्तों 33 क्लास होने वाला है। इससे पिछला वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिए, वहाँ से आप लोग को सभी नंबर बाय वीडियो मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि यूनिक्स, ठीक है, यूनिक्स के साथ साथ यानी कि एम एस डॉस है, उसके साथ साथ यानी कि लिनक्स है, इनमें से किस के उदाहरण है। अगर बात किया जाए यूनिक्स हो या एम एस डॉस हो यानी कि या लिनक्स हो, तो ये सब दोस्तों ये जो एग्जाम्पल जो होता है ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। किसका होता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, ठीक है ना। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात किया जाएगा तो ऑप्शन किस में दिया है? तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाएगा तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। जबकि प्रिंटर, तो प्रिंटर की बात किया जाएगा तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। किस प्रकार का डिवाइस है? तो प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जो दिया हुआ है क्वेश्चंस में कह रहा है कि कौन सा भाषा प्रोसेसर उच्च स्तर पर लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा प्रोग्राम में पंक्ति दर पंक्ति यानी कि लाइन बाय लाइन कह दिया है। यहाँ पे प्रश्न में ही स्पष्ट कर दिया है कि लाइन बाय लाइन, है ना, लाइन बाय लाइन। और लाइन बाय लाइन जो स्थानांतरित करता है या रूपांतरित जो करता है उसके बारे में हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले यानी कि जो भाषा जो होता है दोस्तों, एक असेंबलर होता है, कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है। क्या होता है? असेंबलर होता है, ठीक है, उसके साथ साथ यानी कि कंपाइलर होता है, और कंपाइलर के बाद दोस्तों इंटरप्रेटर होता है। क्या होता है? इंटरप्रेटर होता है, इंटरप्रेटर होता है, ये ध्यान में रखिएगा। मैनली रूप से ये तीन भाषा होता है। अब रही बात कि लाइन बाय लाइन जो प्रिंट करता है या लाइन बाय लाइन जो रूपांतरित करता है उसके बारे में पूछ रहा है। और लाइन बाय लाइन जो रूपांतरित करता है दूसरे वो कंपाइलर करता है। क्या करता है? तो कंपाइलर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब वहीं पे अगर बात किया जाए कि इंटरप्रेटर क्या करता है, तो इंटरप्रेटर के द्वारा दोस्तों यानी कि प्रत्येक लाइन यानी कि जितना वर्ड होता है एक ही साथ डिस्प्ले करता है, यानी कि एक ही साथ जो है रूपांतरित कर देता है। एक ही साथ रूपांतरित करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? यानी कि बड़े काम के लिए हम इसका सीधा सीधा बात है कि इसका हम प्रयोग करेंगे इंटरप्रेटर का। वहीं पे असेंबलर की बात किया जाएगा तो असेंबलर जो है यानी कि असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को जो है यानी कि मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात किया जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे यानी कि डॉस हो जाएगा, ये लाइनक्स हो जाएगा, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ध्यान में रखिएगा। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों इसके बारे में जो पूछ रहा है यानी कि लाइन बाय लाइन जो आपको स्थानांतरित करता है उसे जो है कंपाइलर कहा जाता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाएगा तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग के डिवाइस को माइक्रो कंप्यूटर में शामिल नहीं किया गया। यानी कि माइक्रो कंप्यूटर की बात कर रहा है, किसका? तो माइक्रो कंप्यूटर का। और माइक्रो कंप्यूटर जो है दोस्तों यानी कि किसमें शामिल नहीं किया गया था? तो ए में जो दिया हुआ है सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर यानी कि फास्टेस्ट कंप्यूटर है। लैपटॉप की बात किया जाए तो लैपटॉप में तो शामिल किया गया था, और हैंड डिवाइस में भी शामिल किया गया था, और टैबलेट यानी कि पीसी में भी शामिल किया गया था। किसे? तो माइक्रो कंप्यूटर को। लेकिन सुपर कंप्यूटर जो है दोस्तों इसमें इसे शामिल नहीं किया गया था। तो राइट आंसर जो है नहीं वाला हमको पहचानना था, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है कि क्वेश्चंस में है कि संपूर्ण पंक्ति रो को हाईलाइट करने के लिए हम डैश का उपयोग करते हैं और आवश्यक या दिए गए मापदंडों के आधार पर एक सूत्र दर्ज करते हैं। किसके लिए कह रहा है दोस्तों? तो हाईलाइट करने के लिए। और किसे? तो रो, जिसे यानी कि पंक्ति कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है? तो पंक्ति कहा जाता है। और इसे हाईलाइट करने के लिए हम किस मापदंड का प्रयोग करते हैं? ए में कह रहा है कि टेक्स्ट का। तो टेक्स्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। टेक्स्ट होता है क्या? जैसे हम राम लिखे, ठीक है। तो ये क्या है भाई? तो ये एक प्रकार का यानी कि टेक्स्ट है। अब रही बात रेंज, तो रेंज का भी जो रेंज होता है जैसे किसी भी मेमोरी का, जैसे 64 GB होता है या 65 GB होता है, 66 GB होता है, 132 GB होता है, ये तमाम इस प्रकार को यानी कि रैम कहा जाता है। लेकिन इसमें जो प्रश्न में जो पूछ रहा है तो करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका जो सही होगा वो सी सही हो जाएगा। क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो प्रयोग हम करते हैं वो हाईलाइट रो को यानी कि दर्शाने के लिए, हाईलाइटर के लिए। ऑप्शन सी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाएगा तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है क्वेश्चंस में है कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा
प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट करता है। किसके द्वारा कह रहा है दोस्तों? तो वेब बेस्ड इन्फॉर्मेशन को जो मेनली रूप से एक्सेस करने के लिए प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा जो स्टैंडर्ड सेट जो करता है, ठीक है, उसके बारे में पूछ रहा है। और ये दोस्तों ये जो सेट जो करता है HTTP के द्वारा करता है। किसके द्वारा? HTTP के द्वारा। अब समझते हैं कि HTTP होता क्या है। तो HTTP का जो फुल फॉर्म एग्जाम में आता है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र, है ना, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? तो ऑप्शन सी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाएगा तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? किस में भाई? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, ठीक है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो मेनली रूप से हम प्रयोग करते हैं, ये VoIP का प्रयोग करते हैं, ठीक है, VoIP का प्रयोग करते हैं। और ऑप्शन किस में दिया है? VoIP, तो ऑप्शन ए में है। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा बटन MS वर्ड 2016 में डिफ़ॉल्ट रूप से क्विक एक्सेस टूल बार में मौजूद होता है? किस में भाई? तो क्विक एक्सेस टूल बार में, है ना, क्विक एक्सेस, है ना, टूल बार में, क्विक एक्सेस टूल बार में। और क्विक एक्सेस टूल बार में जो मौजूद होता है दोस्तों, सबसे पहले इसमें जो होगा सेव होता है, ठीक है, उसके साथ साथ अंडू होता है और उसके साथ साथ यानी कि रीडो होता है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए में कह रहा है कि अंडू रीडो नेम, तो नेम नहीं होता है, सेव होगा, अंडू होगा और रीडो होगा। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, क्योंकि बी में जो दिया हुआ है सेव दिया हुआ है, अंडो दिया हुआ है, रीडो दिया हुआ है। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में है कि प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले यानी कि प्रॉक्सी का जो कार्य होता है, यानी कि प्रॉक्सी का, ठीक है, प्रॉक्सी का जो वर्क होता है वो ये इस प्रकार का से होता है कि कोई भी अनधिकृत उपयोगकर्ता के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। तो अनधिकृत का मतलब क्या हुआ? जो गलत तरीके से, यानी कि कुछ, जैसे आम भाषा में अगर कहिएगा जैसे चोर हो गया, डकैत हो गया, तो पैसा का सुरक्षा के लिए किस प्रकार का जिम्मेदारी निभाते, इसी प्रकार से इसको आप समझ सकते हैं कि प्रॉक्सी सर्वर जो है अनधिकृत उपयोगकर्ता के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ... एक प्रोग्राम या कंप्यूटर होता है जो सर्वर से जुड़कर जानकारी का अनुरोध करता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, एक प्रोग्राम, तो क्लाइंट की अगर बात किया जाएगा तो क्लाइंट एक प्रकार का प्रोग्राम है। क्या है भाई? क्या है ये? तो प्रोग्राम है। और इसका यानी कि वर्क जो होता है किस प्रकार का होता है? तो वर्क जो होता है ये कंप्यूटर एक प्रकार का प्रोग्राम है जो कंप्यूटर से ये जानकारी को इकट्ठा करता है या अनुरोध करता है, जुड़कर जानकारी का अनुरोध करता है, ठीक है। तो ऑप्शन पढ़ लेंगे। ऑप्शन ए में कह रहा है कि एक्सेस, तो एक्सेस, ये एक्सेस का काम ऐसा नहीं होता है, न रीड का होता है न कैप्चा का होता है, लेकिन क्लाइंट जो है इसका प्रयोग हम प्रोग्राम या कंप्यूटर होता है, ठीक है ना। क्लाइंट जो है एक प्रकार का प्रोग्राम है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। जबकि कैप्चा की अगर बात किया जाएगा तो कैप्चा हम किस लिए प्रयोग करते हैं? तो मानव, ठीक है, मानव और मानव को पहचान के लिए हम कैप्चा का प्रयोग करते हैं। क्या आप रोबोट है या आप मानव है? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है। क्वेश्चंस में कह रहा है कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस दौरान देखी गई थी? तो सबसे पहले हम फर्स्ट पीढ़ी की अगर बात कर लेंगे तो फर्स्ट अगर पीढ़ी की अगर बात किया जाएगा तो फर्स्ट पीढ़ी जो दोस्तों ये 1940 से लेकर के 1900 कितना भाई 1940, ठीक है, 1940 से लेकर के 1956 तक, ठीक है। अब रही बात यानी कि टू एंड पीढ़ी का पूछ रहा है, तो टू एंड पीढ़ी जो था दोस्तों 1956 से लेकर के ये 1963 तक यानी कि देखा गया था। और थर्ड पीढ़ी की अगर बात किया जाए तो लगभग जो है यानी कि 63 से लेकर के यानी कि 73 तक। तो इस प्रकार से यानी कि पीढ़ी चलता गया और पाँचवीं पीढ़ी तक जो है अभी तक स्थित है। अब रही बात कि इसमें जो है दोस्तों कि जो सेकंड जनरेशन का पूछ रहा है तो 56 से 63 का जो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है ऑप्शन सी में दिया है। तो करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्द मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए सेशन में एक नई उमंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।